वेलकम मित्रों। और आइए, आप बहुत कम टाइम में हम आपको एक बेहतर चीज़ बता रहे हैं। और अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं गुरुकुल शिक्षा केंद्र के दौरान जो क्लास अभी चल रही है। तो खास करके आज हम चर्चा करेंगे सर्किल पर वृत्त क्या होता है। और वृत्त के लिए सबसे पहले किसी तल में हम एक बिंदु ले लेते हैं जिसको खास करके केंद्र कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में ओ अक्षर से निरूपित करते हैं। साथ में आप यहाँ देख रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, केंद्र के बाद वृत्त के केंद्र के बगल में जो क्षेत्र होता है वहां हम एक बिंदु निश्चित दूरी पर ले लेते हैं जिसे वृत्त का त्रिज्या कहते हैं और उसे अंग्रेजी में आर अक्षर से निरूपित करते हैं। और इसी त्रिज्या के पास से सेम दूरी से जब हम एक घुमावदार आकृति प्राप्त करते हैं जिसे वृत्त कहा जाता है। और खास करके ये घुमावदार जो लाइनिंग दिख रहा होगा आपको, जिसको हम चारों ओर का घेरा कह सकते हैं, उसे वृत्त का परिधि कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में सी अक्षर से निरूपित किया जाता है। याद रखिएगा, वृत्त का जो त्रिज्या है उसको जब हम दुगुना करते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है वृत्त का व्यास, जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। यहाँ लिख दिया है, सबसे बड़ी जीवा होता है व्यास, जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। और उसके बाद फिर ये चार चीज अभी आप देख रहे होंगे। सबसे पहला वृत्त का केंद्र जिसे ओ से निरूपित किया जाता है, दूसरा वृत्त का त्रिज्या जिसे आर से निरूपित किया जाता है, तीसरा वृत्त का परिधि जिसे सी से निरूपित किया जाता है, चौथा वृत्त का व्यास जिसे डी से निरूपित किया जाता है। और यदि ये चार चीज देखिए, हम यहाँ लिख रहे हैं ओ आर सी और डी, ध्यान दीजिए, ओ आर सी और डी। यदि वृत्त में आपको ये चारों चीज पता है, ओ आर सी और डी, तो वृत्त का टोटल फार्मूला आपको आसानी वे में याद हो जाएगा। और वृत्त का सबसे पहला जो फार्मूला है, अगर त्रिज्या पता हो तो वृत्त का व्यास कैसे निकालेंगे, तो 2 गुने त्रिज्या, या उसी को व्यंजक में लिखेंगे तो 2r लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा फार्मूला जो है वो है वृत्त का त्रिज्या, अगर व्यास दिया हो तो व्यास बट्टा 2 अर्थात d/2। तीसरा फार्मूला है वृत्त का परिधि 2 पाई r, क्योंकि हमने बता दिया था पहले ही, यदि आपको r पता हो तो r यहाँ पता है, इसीलिए हमने लिख लिया 2 पाई r। या उसी चीज को अगर व्यास दिया हो तो पाई भी लिख सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे, पाई r स्क्वायर। और उसके बाद जो आ जाता है, दो इधर थोड़ा फोकस कीजिए, एक कहावत है, कैमरामैन फोकस करो, तो यहाँ फोकस करें, आपको दिख रहा होगा। इसमें हमने दिखाया कि वृत्त का जो जीवा है वृत्त को दो भागों में बांटती है। यह जो जीवा है, ये दिख रहा होगा, वृत्त को दो भागों में बांट रही है। एक जो बड़ा भाग है उसे हम दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे, जो छोटा भाग है उसे लघु वृत्त खंड कहेंगे। और त्रिज्या के द्वारा वृत्त में जो खंड प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं त्रिज्यीय खंड। यानी वृत्त खंड और त्रिज्यीय खंड जानना बहुत जरूरी है। और उसके लिए एक बहुत ही सुंदर और बेहतर फार्मूला है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। अगर इतना थ्योरी अगर आप वृत्त के विषय में जानते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपसे कोई ऐसा सवाल हो जो नहीं बनेगा। उम्मीद करते हैं सवाल बन ही जाएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो थोड़ा कोशिश करिएगा कि शेयर कर दें, और कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। राय ही नहीं दीजिएगा, शेयर तो निश्चित ही करना ही है। और शेयर के बाद ताकि और बच्चे सबको जो है इसी तरह का बढ़िया बढ़िया वीडियो मिल सके। धन्यवाद। जय माता दी।